तुमसे जो वादा। सारी मुस्कुराहट और इस तरह अचानक आना बता रहे हैं कि तुम कामयाब होकर आए। सबूत? ताकतवर लोगों के नाम आएंगे मेरे सबूत में। क्या गारंटी है कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा? सादिया कहाँ है? कहाँ से शुरू करें? शुरू करने नहीं, खत्म करने आया हूँ। किया तो उसको पूरा करने में भी कामयाब हूँ। और चलूं मैं मुसलसल मंजिल जरूरी। नाज़रीन, आप फरार ड्रामे की आने वाली लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि बातिश बग्गी और बाबरिक याले जो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार वो हार मान के वापस आ जाएंगे। जैसे ही इंस्पेक्टर बग्गी को कॉल करके कहेगा कि तुम वापस आ जाओ और हमने तुम्हारी माँ और शकूरे की फैमिली को अपनी हिरासत में ले लिया है, अगर तुम्हें उनकी जान प्यारी है तो वापस आ जाओ। तो बग्गी कहेगी कि जब तक आप मलिक जब्बार के खिलाफ FIR नहीं कटवा लेते मैं वापस नहीं आऊंगी। तो फंसी जब्बार मलिक को चौधरी अकबर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेगा। तो बग्गी बातिश से कहेगी कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि मैं अब भाग भाग के थक चुकी हूँ। तो बातिश और बग्गी मिल के फैसला करेंगे कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ जब याले के बाप के बंदे याले को पकड़ के लेके जा रहे होंगे और जब बाबरिक याले को छुड़वाने की कोशिश करेगा तो बाबरिक को टांग पे गोली मार दी जाएगी ताकि वो याले के पीछे ना आ सके। तो बातिश दोनों की मदद करेगा, याले को वहां से छुड़वा लेगा और दोनों को वापस उनके घर रवाना कर देगा। बाबरिक और याले सबसे पहले मस्जिद में जाके निकाह करेंगे, फिर दाजी के घर पहुंच जाएंगे जिन्हें दाजी देख के बहुत खुश हो जाएंगे। वो तो हमेशा से यही चाहते थे कि याले उनकी बहू बने और वो याले के बाप से बात करके सुलह करवा देंगे और वो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ बातिश और बग्गी वापस कराची पहुंच जाएंगे और सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे जहां फंसी दोनों का इंतज़ार कर रहा होगा और आखिरकार बातिश अपने घुटने टेक देगा और हार मान लेगा। जब इंस्पेक्टर नाजिश से पूछेगा कि सच्चाई बताओ कि चौधरी अकबर का कत्ल कैसे हुआ था, तो नाजिश कहेगी कि लिस्ट में जब्बार मलिक जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं, मैं आपका कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। तो इंस्पेक्टर कहेगा कि आपको कोई धोखा नहीं दिया जाएगा, आप पूरी सच्चाई के साथ सारा बयान दें और हमने जब्बार मलिक को चौधरी अकबर के कत्ल में गिरफ्तार कर चुके हैं। तो इस तरह नाजिश सारा बयान देगी और जब्बार मलिक और उसकी बहन चौधरी अकबर की पहली बीवी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो दूसरी तरफ जब फंसी बातिश से पूछेगा कि बताओ कहाँ से शुरू करें, तो बातिश कहेगा कि मैं शुरू करने नहीं बल्कि ख़त्म करने आया हूँ और बातिश बताएगा कि उसने सादिया के बाप को नहीं मारा बल्कि QIP के बंदों ने मारा है। मैं तो वो काम छोड़ देना चाहता था लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आखिरी टारगेट करना होगा और मुझे ये मालूम ही नहीं था कि वो हमदानी साहब का टारगेट दे रहे हैं। जब पता चला तो मैं वहां से चला गया था। हमदानी साहब को QIP के ही बंदों ने मारा है। फंसी ये सब जानने के बाद आजम खान को एयरपोर्ट पे ही जाके गिरफ्तार कर लेगा और जब अचानक घर जाएगा तो सादिया फंसी को यूं अचानक घर आते देख के और उसे खुश देख के सादिया कहेगी कि लगता है कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए हो। तो फंसी कहेगा कि हाँ, जो तुमसे वादा किया था उसको भी पूरा करने में मैं कामयाब हो गया हूँ। और फंसी उसे ये भी बताएगा कि उसके वालिद का कातिल बातिश नहीं बल्कि QIP के बंदों ने आजम के कहने पे मारा था और आजम खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुन के वो हैरानो परेशान हो जाएगी और वो कहेगी कि मैं तो बातिश को ही कातिल समझी हुई थी और वो तो आजम था। और आखिर में फंसी और सादिया एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेंगे और दोनों बहुत खुश होंगे और बातिश को उन सब जुर्म की सज़ा काटनी पड़ेगी जो उसने QIP वालों के कहने पर आज तक जितने भी गलत काम किए और जितने भी कत्ल किए हैं, बातिश को उन सब की सज़ा मिलने वाली है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।